कुरानटिफिक सीरीज़ में आज हम बात करेंगे लोहे के बारे में, यानी आयरन। इसके लिए कुरान के अंदर एक पूरी सूरा है। अरबी ज़बान में लोहा को हदीद कहते हैं। सूरा अल हदीद इसी लोहे के बारे में ज़िक्र फरमाती है। सूरा अल हदीद की आयत नंबर 25 है कि व अनज़लनल हदीदा, हमने नाजिल किया लोहे को, फ़ी है बासुन शदीदन, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, व मनाफ़उ लिन्नास, और इंसानियत के बड़े फ़ायदे हैं इसके अंदर। और आज हम देखते ही अपनी ज़िंदगियों में कि लोहा के बग़ैर ये शायद इस वक्त जो दुनिया है ये तो खड़ी ही नहीं हो सकती। हमारी हर चीज़ के अंदर लोहे का ज़िक्र मौजूद है। उसके बग़ैर ना गाड़ी है, ना घर है, ना कोई और चीज़ खड़ी हो सकती है। तो कुरान की आयत तो सच साबित हुई कि एक तो लोहे के अंदर ताकत बहुत है और दूसरा इसमें पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदे हैं। लेकिन ये आयत जो शुरू होती है ना, वो अनज़लनल हदीदा, अनज़लना का मतलब होता है नाजिल करना, जिसे आम तौर पे हम कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने अनज़लनल मा मिनस समा, हमने आसमान से पानी नाजिल किया, यानी कोई चीज़ जो ऊपर से नीचे आती है। तो बड़ी हैरानी होती थी लोगों को पढ़ते वक्त, सुनते वक्त, कि लोहा कैसे नाजिल हो सकता है ना, ये कैसे ऊपर से नीचे आ सकता है, हम तो लोहा ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। ये आयत चली आ रही थी 1400 साल से। 19वीं सदी में एक अमेरिकन साइंटिस्ट वॉलरैथ ने एक थ्योरी पेश की कि ये जो लोहा है ना, ये आज से लाखों साल पहले ज़मीन पर एक शहाब साकिब की शक्ल में उतरा था। ये इसके जो केमिकल्स हैं वो ज़मीन के केमिकल से मैच नहीं करते, यानी ये ज़मीन की अपनी पैदावार नहीं है। इस थ्योरी ने इस बात को साबित किया कि वह अनज़लनल हदीदा, कि हमने लोहे को नाजिल किया है, ज़मीन से निकाला नहीं है। ज़मीन से निकाला जाए तो अखरजनल आता है, यानी ज़मीन से किसी चीज़ का इखराज होना, बाहर निकलना। तो 1400 साल से ये आयत मुंतज़िर थी कि कोई मुझे समझे कि ये जो लोहा है ये ज़मीन पर नाजिल किया गया है। और एक ऐसे साइंसदान ने, जिसने कुरान नहीं पढ़ा लेकिन लोहे पर रिसर्च करते हुए इस चीज़ का पता चला लिया कि ये लोहा ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये कहीं आसमान से आया हुआ है, खलाओं में से ज़मीन पर गिरा हुआ है। अफसोस की बात यह है कि कुरान ये बात 1400 साल पहले हम मुसलमानों को और पूरी दुनिया को सिखा रहा था, लेकिन हम इसकी अरबी पढ़ के सवाब हासिल करते थे और आगे गुजर जाते थे। जब गौर व फिक्र किया गया तो पता चला कि वाकई ही लोहा नाजिल किया गया है। ऐसी ही हैरान कुन चीज़ें जानने के लिए इस किताब का ख़ुद मुताला करें, ये आपके सामने खुलना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक दे।